नहीं चलेगी। भारतीय कानून के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारतीय कानून के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनरेगा का नाम बदल करके बीबीजी रामजी कर दिया गया है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल सड़क पर है और आज राज्यव्यापी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश सहित देश में जिस लिए जाना जाता है, आज फिर से वो उसी अंदाज में जो है वो देखा जा रहा है। आखिर किस बात का विरोध बीबीजी राम जी का आप लोग कर रहे हैं? हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो बीबीजी राम जी योजना बीबीजी राम जी जो मनरेगा को बदलकर जो एक रोजगार मिशन के तहत पिलाया गया, इसका विरोध कर रहे हैं। मनरेगा एक्ट को जो खत्म किया गया उसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, इस कानून में जो बदलाव किया गया, इस कानून को खत्म करके जो एक सिर्फ रोजगार मिशन के तौर पे इसको लाया गया है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मिशन लाया गया है ये राज्य पे आर्थिक बोझ को बढ़ाएगा, राज्य से पलायन को बढ़ावा देगा। ये मजदूर हित में नहीं है, ये मजदूर विरोधी जो नियम लाया गया है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से केंद्र सरकार को ये संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। पूरे राज्य में आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हमारे माननीय मुखिया, इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उनके आह्वान पर हम सभी जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं वो पूरे राज्य में आज इस तरह का धरना देकर केंद्र सरकार को ये संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि ये जो योजना आप लेकर आए हैं, जो मनरेगा एक्ट को आपने खत्म किया है, इसको पुनर्बहाल कीजिए, मनरेगा को और सशक्त कीजिए, जिससे मजदूरों का पलायन रुक सके, मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधर सके और मजदूर अपने आप में सुदृढ़ बन सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि मजदूरों को जो 120 दिन मजदूरी का काम करने के लिए मिलता था, अब वो बढ़ करके 125 दिन मिलेगा। फिर इसमें विपक्ष क्यों रोना रो रहे हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपको भी पता है कि जिस राज्य में केंद्र सरकार की, बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहां पे किस तरह से आर्थिक शोषण का कार्य बीजेपी के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। माननीय कृषि मंत्री जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, दोनों में बहुत ही अंतर है। आप उसके अधिनियम को पढ़िए, अधिनियम नहीं बोला जा सकता है, उन्होंने जो एक नियम या जो मिशन लेके आया है, आप उस मिशन को पढ़िए, उसमें साफ तौर पे आपको समझ में आएगा कि ये मजदूर के हित में नहीं है, मजदूर विरोधी है। पहले जो मनरेगा का एक्ट था उसमें मजदूर जब चाहे वो रोजगार का मांग कर सकता था और उसको 15 दिन के अंदर रोजगार देने की गारंटी होती थी। अगर नहीं मिलता था तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान था। लेकिन इसको खत्म करके पहले तो 2 महीना का ब्लैकआउट कर दिया गया कि वो 60 दिनों तक मजदूर अपने लिए कार्य नहीं मांग सकेंगे। वो 2 महीने उस मजदूर का भरण पोषण या पालन पोषण किस तरह से होगा, इस पे अभी तक कृषि मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर वो 2 महीने उसको कार्य नहीं मिलता है, जिनके पास अपनी खेत नहीं है, जिनके पास अपना कृषि का साधन नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं मजदूरी करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इस तरह से पलायन को बढ़ावा मिलेगा, मजदूरों के हित में ये कहीं से भी नहीं है। दूसरी, ये योजना केंद्र सरकार पर निर्भर करती है कि केंद्र किस जगह पे इसको लागू करेगी, किस जगह पे नहीं लागू करेगी। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ये आप बोलिए इसको जो मिशन है वो केंद्र से संचालित होगा, इसमें राज्य की भूमिका समाप्त होगी। उल्टा राज्य पे बोझ सिर्फ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पहले का जो कानून था उसमें राज्य को 10% ही बियर करना पड़ता था। अभी जो ये लोग नियम लेके आए हैं उसमें राज्य को 40% बियर करना पड़ेगा। तो केंद्र पर राज्य पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वो भी निर्णय राज्य सरकार लेने के लायक नहीं रह रही है इस नियम के तहत, क्योंकि इसमें सारा चीज केंद्र के पास आप बोलिए तो केंद्र के विवेकाधीन हो गया है सारा योजना। और आपको ही पता है कि केंद्र किस तरह से फिर झारखंड का या वैसे राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किस तरह से शोषण का कार्य करेगी। मनोज चंद्रा जी हमारे साथ, महात्मा गांधी का नाम जिस तरह से संस्थानों से हटाया जा रहा है, क्या लग रहा है केवल नाम हटाने भर की जो है एक कार्य किया जा रहा है या फिर पूरे देश से एक विचारधारा को समाप्त करने की जो है वो साजिश रची जा रही, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, एक पूरे विचारधारा को जो है ना तो समाप्त करने की साजिश है। और महात्मा गांधी तो ये अंतर्राष्ट्रीय छवि थे और हमारे राष्ट्रपिता थे और हमारा मान सम्मान, संघर्ष हमारी पहचान थी, उनका जो संघर्ष था। और इसको निश्चित रूप से मैंने कहा जैसे कि अपने अभिभाषण में कि 31 जनवरी 1948 को उनको नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इस कानून को भी समाप्त करके, मनरेगा कानून को समाप्त करके उन्होंने महात्मा गांधी के छवि को पूरी तरीके से समाप्त करने का जो साजिश किया, जो साजिश है और तानाशाही है,
जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा बताया कि धीरे धीरे ये देश पूरे तरीके से तानाशाही की ओर जा रहा है। केंद्र सारी शक्तियां अपनी ओर निहित करना चाहती है, राज्यों को बहुत कम शक्ति देना चाहती है। मनरेगा एक ऐसा कानून था जिसमें राज्यों को अधिकार था कि अपने जो वहाँ के बहुसंख्यक जो लोग बेरोजगार लोग हैं उनको काम दे सके, और काम होता भी था। और मनरेगा से इस देश के लिए हित था, हितकर था वो, यहाँ का जो है सो सारा चीज चलता था। लेकिन इसको समाप्त करके और एक तरफ पूरी तरीके से पूंजीपतियों के अधीन इस देश को कर देना चाह रही है ये गवर्नमेंट, और स्पष्ट है कि ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि अवैध, फर्जी, जलसाजी करके मजदूरों के नाम से कार्ड बनाया जाता है और उनके नाम से पैसे निकासी होती है, और बड़े पैमाने पर जो है देश में भ्रष्टाचार लगातार फैलता जा रहा है। इस बीबी जी राम जी आने से जो है ये सभी चीजें रुक जाएगी। देखिए, ये सरकार ही बोली थी कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है मनरेगा में, अगर ऐसे लोग कर रहे, तो भ्रष्टाचार अगर लोग कर रहे हैं तो उनको खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। लेकिन इस कानून के स्वरूप को ही बदल देना, इसके आत्मा को ही खत्म कर देना, ये सही नहीं है। इस आत्मा को, इस कानून मतलब मनरेगा के आत्मा को ही समाप्त कर देना है, खत्म कर देना, वो निर्जीव प्राय हो गया है। ये कानून ये सिर्फ इसलिए बना है कि पूंजीपतियों का, अडानी और अंबानी को बहुसंख्यक रूप से जो है सो मानव संसाधन और श्रम उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए है ये कानून जो है सो बिल्कुल इसके लिए बनाया गया है। क्या मंशा दिखाई दे रहा है? स्पष्ट मंशा स्पष्ट है, देश को जो है सो बहुत इमरजेंसी की ओर जा रहा है, देश में बहुत अराजकता की माहौल है, कुछ पता नहीं चल पा रहा सरकार क्या करना चाह रही है। सरकार का कुछ नियत कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार बोलती है कि एक तरफ सरकार आई बोली कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार से लेकर देखिए मनरेगा का कानून क्या कर दिया इन्होंने। ये रोजगार आपका है, ये रोजगार की स्थिति है। आपने जो कानून लाया उससे क्या होगा? ये एक्ट था, मनरेगा एक्ट था, रोजगार गारंटी एक्ट था, अधिनियम था, और इसको आजीविका मिशन में तब्दील कर दिया। आजीविका मिशन का अर्थ क्या है? मिशन का अर्थ ये है कि आप जब मन चाहे तब काम करें या नहीं करें, वो आप पर निर्भर है। तो चीजों को बहुत ही सातिर तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना और यहाँ के लोगों को कंफ्यूज कर देना, ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम है। ज्ञासन जी, मनरेगा था, बीबी जी राम जी कर दिया गया, फर्क तो इतना ही है, मजदूरों को क्या नुकसान है? कैसे आप बोल रहे हैं कि फर्क इतना ही है? आप उसके नियमों को पढ़िए, आप उसके नियमों को पढ़िए, हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ नाम को चेंज किया गया। देखिए, महात्मा गांधी तो हमारे आत्मा में बसते हैं, महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। आप नाम को चेंज करके उनको हमारे दिल से नहीं निकाल सकते हैं। जो देश के लिए महात्मा गांधी कर गए, या जो उपलब्धि उनका है देश को आजादी दिलाने में या देश के लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप उनके नाम के साथ लाख छेड़छाड़ कर लें, जो हमारे दिल में बसते हैं उनको आप हमारे दिलों से कैसे निकाल लेंगे? ये तो नाम तो एक मुद्दा है ही कि आप उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, आप उनके नाम को हर जगह से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस योजना में आप देखिए ना, पहले आपको तो अभी मैंने बताया कि जैसे पहले मजदूरों को जब वो काम मांगते थे तब मिलता था। अब ये कि 2 महीने का ब्लैकआउट रहेगा, उस ब्लैकआउट में उस मजदूरों का पालन पोषण कैसे होगा, ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। दूसरा चीज है कि आपने उसको चेंज करके राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, 40% राज्य को भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, आपने एक तय सीमा तय कर दिया है कि इतना ही सीमा तक केंद्र उसको फंडिंग करेगा, केंद्र उसको अनुदान करेगा। तो ऐसे में अगर राज्य किसी योजना को लेके आता है और उस केंद्र के जो लिमिट है, केंद्र का जो लिमिट है फंडिंग का, अगर उससे ऊपर चला जाता है तो तो राज्य पर ही आर्थिक बोझ बढ़ेगा, राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिससे राज्य की जो उन्नति हो रही थी, राज्य का जो तरक्की हो रहा था मनरेगा से, वो तो आप रोक दे रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने कह दिया कि बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाए। आप बताइए कि आज क्या सुदूर क्षेत्र में आपका इंटरनेट पहुंच चुका है? हम बोलेंगे नहीं पहुंचा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फोन नहीं चल रहा है, जहां पे नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो वहां पे वो बायोमेट्रिक से कैसे अपनी हाजिरी बनाएंगे? तो इस कंडीशन में उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये साफ तौर पे मजदूर, आपने एक बार ये नियम ला दिया कि राशन कार्ड जो है वो अंगूठा लगाने से होगा। आप पता कीजिए, बहुत जगह ऐसा है कि जहां पे राशन लेने के लिए लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं है, उनका बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है, उनका मशीन काम नहीं कर रहा पीडीएस का, जिसके चलते लोगों को दूर दराज जाके अपना अंगूठा लगाना पड़ता है तब जाके। तो कितना आप उनका शोषण कीजिएगा? आपको भी पता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में है, भारी बोझ उठाने से या लगातार कोड़ी कुदाली या मट्टी का काम करने से लोगों के हाथ का जो फिंगरप्रिंट है वो भी घिस चुका है। आप उसमें कोशिश करेंगे कि बायोमेट्रिक से उनका अटेंडेंस बने, कैसे संभव है? बहुत लोगों का अटेंडेंस भी नहीं बन पाता। आज ये समस्या हम लोग देख रहे हैं, इस चीज का अनुभव ग्रामीण स्तर पे किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं कबरा पंचायत का मुखिया भी हूँ। मैंने देखा है कि मनरेगा से लोगों को किस तरह से रोजगार मिलता है, और अब जो नियम मैं पढ़ रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि उससे कितना मजदूरों को हानि है।
किस तरह से मजदूरों का जो एक आर्थिक स्रोत था उसको छीनने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उनकी आजादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के पास जो शक्तियां थी उनको कम करके केंद्र निहित सारी शक्तियों को करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक रूढ़िवादी सोच है, कहीं ना कहीं ये एक भारतीय का जो संघीय ढांचा, भारत का जो संघीय ढांचा है, जो लोकतंत्र है, इसको समाप्त करके एक वन मैन आर्मी की तरफ इस देश को ले जाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो मोदी चाहेंगे, जो अमित शाह चाहेंगे वही इस देश में होगा। तो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। क्या रणनीति नहीं देंगे। झामुमो? रणनीति है झामुमो की, ये कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज एक दिवसीय धरना से ये शुरू हुआ है, केंद्र सरकार को संदेश देने का काम किया गया शांतिपूर्ण ढंग से। आगे जैसा हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग आंदोलन को और धारदार तेज करते हुए, आपको पहले भी बताया हम कि सड़क से लेकर सदन तक भी जाने का जरूरत पड़ा तो हम लोग जाएंगे। लेकिन मजदूर हित के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी पीछे हटा है, ना कभी पीछे हटेगा। ये संघर्ष की पार्टी है, ये आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन की उपज है। जब जब जरूरत पड़ेगा यहाँ के जनता के लिए, देश की जनता के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन किया था, आंदोलन करते रहता है और हम लोग संघर्ष करेंगे मजदूरों के हित के लिए। ये आंदोलन अभी चलते रहेगा। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह प्रण ले लिया है कि जब तक ये काला कानून यानी कि बीबी जी राम जी को वापस नहीं ले लिया जाता और पुनः मनरेगा को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक यह हमारा संघर्ष और आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा।